झांसी के बबीना थाना इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद विवाद गहरा गया। पोस्टमार्टम के बाद जब महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लाया गया, तभी मायके पक्ष ने अंतिम संस्कार का विरोध शुरू कर दिया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है और ससुराल पक्ष इस मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा है। मायके वालों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अंतिम संस्कार रुकवा दिया। आप लोग भैया कहाँ से आए हैं, क्या मामला है आपका? मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरी भांजी की शादी यहाँ बबीना कैंट में सागर साहू से हुई थी, जो कि लव मैरिज थी। उसमें क्या हुआ, ये दहेज जो है मांग रहे थे 10 लाख रुपए। आज 10 दिन पहले मांग रहे थे कि जब विकास राठौर उनका दादा का जब भाई लेने यहाँ पे आया, तो उससे उसकी बहन और सागर साहू, विजय साहू और उनके पिताजी सागर साहू के मुन्नू साहू, उन्होंने बोला कि 10 लाख रुपए हमको दो आके, तब तुम्हारी लड़की को जाने देंगे, तुम्हारी बहन को जाने देंगे। तो इतना हम लोग पास पैसा था नहीं कि मतलब 10 लाख रुपए की व्यवस्था मैं कर पाऊँ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया। 15 दिन से बराबर प्रताड़ित कर रहे थे उसको। तो बराबर फ़ोन कर रही थी लड़की कि मतलब ये कह रहे हैं पैसा, तो हम लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद कल इन्होंने फ़ोन किया कि शाम को कि भैया ये जो है लड़की मतलब हम डिवोर्स दे रहे हैं, कोर्ट से डिवोर्स दे देंगे और डिवोर्स देके मैं आपकी लड़की को मैं दोपहर तक 12-1 बजे तक छोड़ दूंगा, आप वहीं रखना, मुझे नहीं रखना है। ठीक है, या तो पैसे की व्यवस्था करो। तो इसमें जो है हम लोग पैसा की व्यवस्था नहीं पाए। उसमें रात में इन्होंने मार के टांग दिया, उसकी हत्या करके सागर साहू और मुन्नू साहू, विजय साहू और इनकी माँ है इंदिरा साहू, इनकी बहन भी उसमें शामिल है। इन लोगों ने सब लोग मिल के उसको मार दिया। हत्या करके बाद उसका शव जो है फांसी के फंदे पे लटका दिया। तो उसके बाद मुझे हम लोगों को कोई खबर ना दी गई ना कुछ। दोपहर में अगले दिन जो है 11 बजे के आसपास समथिंग एक साहू समाज के अध्यक्ष हैं यहाँ पे बबीना कैंट में, उन्होंने हमको कॉल किया 11:30 के आसपास में। तो हमको बताया गया, तो उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो हम लोग वहाँ से तुरंत निकले और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने क्या किया, जब हम लोग पहुँचे यहाँ लगभग 8:30 बजे बराबर बातचीत होती रही। ये सागर यहाँ के जो साहू समाज के अध्यक्ष हैं उनसे बात होती रही बराबर कि भैया अभी जो है मेरा शव जो है मेरी भांजी का अभी रखवाना नहीं, मैं जब आ जाऊँ तब आप अंतिम संस्कार करवाना। उसके बाद जब हम 8:30 बजे यहाँ पे आके पहुँचे तो वो लोग शव को अंतिम उसमें शमशान घाट ले जा चुके थे। उस पर बराबर प्रेशर डाल रहे थे हम लोग कि इतने टाइम ही मतलब अंतिम संस्कार होगा, रात में हो जाता है। हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है, ये हर आदमी जानता है, पूरा यूपी जानता है, पूरा इंडिया जानता है। हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं होता। ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि मेरे वहाँ 11 बजे तक अंतिम संस्कार होता है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों पे कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मुझे न्याय दिलाया जाए और अंतिम संस्कार रोक के सुबह करवाया जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब तक कानूनी कार्रवाई होगी नहीं और दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या आपकी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है कोई? जी, मैंने दे दिया है, राहुल सर को दे दिया है। राहुल राठौर सर हैं यहाँ पे, उनको मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया है। अपने नाम से दिया? जी, विकास राठौर के नाम से दिया है हमने। विकास राठौर कौन है? विकास राठौर इनके भाई हैं। ठीक है, और मैं पूरी मतलब जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, बस ये मेरी प्रार्थना है। इनके परिवार से कौन कौन आया अभी? इनके परिवार से इनके पिताजी आए हैं, इनकी माता जी आए हैं, भाई आए हैं, मामी आए हैं, नानी आई हैं, सारे लोग आए हैं। ठीक। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। करीब 12 घंटे तक पुलिस शमशान घाट पर डटी रही ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन देर तक कोई सहमति नहीं बन सकी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं पूरे घटनाक्रम के चलते इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल सभी की नजर पुलिस जांच और प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। सवाल यही है, क्या जांच के बाद मृतका के परिजनों को न्याय मिलेगा और इस विवाद का समाधान कब तक हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।